नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। बिहार चुनावी प्रचार के बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर पलटवार किया है। लालू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पूछा कि 36 साल के युवा तेजस्वी से इतना डर क्यों मोदी जी। लालू ने पीएम मोदी के समस्तीपुर रैली के भाषण का एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि 37 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने 10 से ज्यादा बार आरजेडी का नाम लिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी और एनडीए आरजेडी के नाम से ही डरने लगे हैं। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि 2005 में एनडीए की सरकार आने के बाद बिहार जंगल राज से मुक्त हुआ था और कांग्रेस आरजेडी गठबंधन ने नीतीश कुमार के लिए कई अड़चनें खड़ी की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ चल रही सभी व्यापार वार्ताओं को तुरंत खत्म करने का ऐलान किया है। ट्रंप ने ये कदम उस विज्ञापन के बाद उठाया है जिसमें कनाडा पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ की आलोचना की गई थी। ये विज्ञापन कनाडा के ओंटारियो प्रांत की सरकार ने जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि टैरिफ हर अमेरिकी को नुकसान पहुंचाते हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसे फेक और आपत्तिजनक बताते हुए व्यापार वार्ताएं खत्म करने की घोषणा की। उनकी सरकार ने कई कनाडाई उत्पादों पर 35% तक शुल्क लगाया है, जिससे ओंटारियो को बड़ा झटका लगा है। हालांकि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में हुए मुक्त व्यापार समझौते के तहत कुछ वस्तुओं को टैरिफ से छूट दी है। उधर कनाडाई पीएम मार्क कार्नी टैरिफ घटाने के लिए समझौते की कोशिश में जुटे हुए हैं। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कहा है कि भारत किसी भी तरह का व्यापारिक समझौता जल्दबाजी या दबाव में आकर नहीं करेगा। जर्मनी के बर्लिन डायलॉग में बोलते हुए गोयल ने कहा कि भारत यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के साथ सक्रिय बातचीत कर रहा है, लेकिन समझौते सिर्फ देश के दीर्घकालिक हित को ध्यान में रखकर ही किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम सौदे बंदूक की नोक पर नहीं करते, ना ही तय समय की मजबूरी में। गोयल ने बताया कि भारत नए बाजारों की तलाश में है ताकि ऊंचे टैरिफ का असर कम किया जा सके। अमेरिकी दबाव के बीच जब रूस से तेल आयात का मुद्दा उठा, तब गोयल ने दोहराया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही फैसले लेता है, किसी के कहने पर नहीं। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटों पर हुए चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा दिखाई दिया। पार्टी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि 1 सीट बीजेपी के खाते में चली गई। एनसी उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद अहमद किचलू और पार्टी के कोषाध्यक्ष जीएस ओबरॉय उर्फ शम्मी ओबरॉय ने जीत हासिल की। वहीं बीजेपी के सतीश शर्मा ने चौथी सीट पर बाजी मार ली। बीजेपी प्रवक्ता के मुताबिक सतीश शर्मा को 32 वोट मिले, जबकि एनसी उम्मीदवार इमरान नबी डार को 22 वोट मिले। श्रीनगर विधानसभा में शुक्रवार को हुई वोटिंग के बाद देर शाम नतीजे घोषित किए गए। इस जीत के साथ एनसी ने जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर से अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करवाई है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की चुनावी सभा में पीएम मोदी के आरोपों पर तीखा हमला किया। तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मोदी जी बिहार आते हैं तो द्वेष भाव वाला नफरती चश्मा लगाकर और झूठ बोलने के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने के संकल्प के साथ बिहार आते हैं। एनडीए के 20 वर्षों के शासन में सत्ता संरक्षण में बिहार में 70,000 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्याएं हुई हैं। केंद्र सरकार की एनसीआरबी के आंकड़े इसकी पुष्टि कर रहे हैं। अब 2 गुजराती भूंजा पार्टी के साथ मिल बिहार को बदनाम कर बिहार को गुलाम बनाने की गहरी साजिश रच रहे हैं। एक और पोस्ट में तेजस्वी ने एनसीआरबी का डेटा साझा करते हुए लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके अधीन एनसीआरबी यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में अपराध में सबसे अव्वल 5 राज्य बीजेपी शासित हैं। आपके सफेद झूठ को दरकिनार कर ससम्मान आपके अल्प ज्ञान में वृद्धि करते हुए बताना चाहूंगा कि बिहार में विगत 20 वर्षों के आपके शासन में 70,000 से अधिक हत्याएं हुई हैं। आपके सत्ता संरक्षित गुंडों ने 70,000 लोगों को मौत के घाट उतारा है तथा आपकी एजेंसी के तथ्य एवं आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं। झूठ बोलने से पूर्व जनता नहीं तो कम से कम ईश्वर से तो डरिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव से ठीक पहले समस्तीपुर में लालू यादव के परिवार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये जमानत पर चल रहे लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को कहा कि एनडीए सरकार गरीबों की सेवा कर रही है। उन्होंने कहा कि इस बार फिर बिहार में सुशासन की सरकार आने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये जमानत पर चल रहे लोग हैं और चोरी का मामला है। पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है और पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार, जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। भारत और अमेरिका अपनी द्विपक्षीय ट्रेड डील को अंतिम रूप देने के बहुत करीब है। एक सरकारी अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि अब तक हुई 5 दौर की बातचीत में अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और बाकी कुछ मामूली बिंदु शेष हैं। बातचीत बिना किसी नई अड़चन के आगे बढ़ रही है। अमेरिकी प्रशासन ने भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ भी लगाए हैं, जिनमें रूस से तेल आयात से जुड़े हिस्से शामिल हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जर्मनी के बर्लिन संवाद में कहा कि भारत जल्दबाजी में कोई समझौता नहीं करेगा और ट्रेड डील लंबी अवधि के हितों को ध्यान में रखकर ही की जाएगी। भारत केवल राष्ट्रीय हित के आधार पर ही अपने व्यापारिक साझेदार तय करता है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो 28 अक्टूबर को चित्तापुर में एक शांति बैठक बुलाकर आरएसएस के रूट मार्च के मुद्दे को सुलझाए। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि वो मार्च की अनुमति नहीं रोक रही है, लेकिन जिले में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए सुनवाई 15 दिन के लिए स्थगित करना चाहती है। जस्टिस MGS कमल ने सरकार से 30 अक्टूबर तक अपना फैसला अदालत को बताने को कहा। आरएसएस ने मूल रूप से 19 अक्टूबर को मार्च की अनुमति मांगी थी, लेकिन जिला प्रशासन ने भीम आर्मी और दलित पैंथर्स के जुलूस के कारण इसे रोका। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब विधायक प्रियांक खड़गे ने सार्वजनिक संपत्तियों पर शाखाएं आयोजित करने की रोक की मांग की थी। अंत में आरएसएस ने अदालत में 2 नवंबर तक मार्च स्थगित करने की सहमति दी। सतारा के फाल्तान उपजिला अस्पताल में तैनात महिला डॉक्टर ने कथित रूप से पुलिस सब इंस्पेक्टर गोपाल बदने द्वारा लगातार 4 बार बलात्कार किए जाने के बाद आत्महत्या कर ली। डॉक्टर पर अधिकारी फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाने का दबाव भी डालते थे। मृतक ने अपनी हथेली पर नोट लिखकर बदने और अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए उत्पीड़न का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आदेश पर बदने को निलंबित किया गया है। कांग्रेस और एनसीपी नेताओं ने सख्त कार्रवाई की मांग की है, वहीं भाजपा ने जांच की पुष्टि की। महाराष्ट्र महिला आयोग ने भी घटना की संपूर्ण जांच के निर्देश दिए हैं और फरार आरोपी की तलाश के लिए पुलिस को सक्रिय किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि यूएन के कामकाज में गंभीर अड़चनें हैं और जरूरी सुधार नहीं हो रहे। उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने यूएनएससी में उस आतंकी संगठन को बचाने की कोशिश की जिसने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली। जयशंकर ने उन देशों की आलोचना भी की जो आतंकवाद के पीड़ित और अपराधी को समान मानते हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक शांति और सुरक्षा की बहाली सिर्फ शब्दों तक सीमित हो गई है और विकास एजेंडा भी धीमा हो गया है। बावजूद इसके जयशंकर ने कहा कि हमें बहुपक्षवाद का समर्थन करना चाहिए और यूएन की कमजोरियों के बावजूद उसकी भूमिका को बनाए रखना चाहिए। उन्होंने सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDGs को गति भी बढ़ाने पर जोर दिया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के हांगू जिले में बम धमाके में एसपी ऑपरेशन असद जुबैर समेत 3 पुलिसकर्मी मारे गए। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने गलमीना नाम के चेक पोस्ट को विस्फोटकों से निशाना बनाया। घटना की सूचना मिलने पर एसपी असद जुबैर अपने साथियों के साथ घटना स्थल के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी पर आईईडी ब्लास्ट हुआ। धमाके में तीनों पुलिसकर्मी मौके पर ही शहीद हो गए। पुलिस ने पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी है और तलाशी अभियान जारी है। पाकिस्तान के केंद्रीय गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इस हमले की कड़ी निंदा की और शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। मामले की जांच और सुरक्षा उपायों को बढ़ा दिया गया है। बिहार में नीतीश कुमार की महिला रोजगार योजना ने महिलाओं के बीच एनडीए की पकड़ मजबूत कर दी है। एस इंडिया स्ट्रेटजीज के सर्वे के मुताबिक 85% लोगों को इस योजना की जानकारी है, जिसमें हर महिला को 10,000 रुपए की मदद छोटे कारोबार शुरू करने के लिए दी जा रही है। इनमें से 94% महिलाओं ने आवेदन किया और 61% महिलाओं को पैसा मिल भी चुका है। योजना के तहत आगे चलकर महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त मदद भी मिल सकती है। आपको बता दें कि सितंबर
में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 लाख महिलाओं के खातों में कुल 7500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। सर्वे में 42% महिलाओं ने इस योजना का श्रेय नीतीश कुमार को, जबकि 17% ने मोदी को और 22% ने दोनों को दिया। वहीं चुनावी पसंद के मामले में एनडीए को 45%, महागठबंधन को 40% और जन स्वराज पार्टी को 5% समर्थन मिला। सर्वे बताता है कि 21% लोगों के लिए बच्चों की शिक्षा और रोजगार, 13% के लिए सड़क, पानी, बिजली और 9% के लिए महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। ये सर्वे 15 से 22 अक्टूबर के बीच किया गया था, जिसमें 4000 लोगों से बातचीत की गई, जिनमें 80% ग्रामीण और 20% शहरी लोग थे। भारत के चुनाव आयोग जल्द ही पूरे देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR की तारीखों का ऐलान करने वाला है। पहले चरण में ये प्रक्रिया 10 से ज्यादा राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में लागू होगी। इसमें असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे चुनावी राज्य भी शामिल हैं, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इस प्रक्रिया के दौरान नई मतदाता सूचियां तैयार की जाएंगी, पुराने नामों की जांच होगी और जो मतदाता अब तक पंजीकृत नहीं हैं, उनके नाम जोड़े जाएंगे। मतदाता सूची को अपडेट करने का यह अभियान देश भर में धीरे धीरे लागू किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.